हम्म, 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 सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कृतं कल्याणि निरतं करुणामि नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 14वें अध्याय में आए हैं. We will start the chanting from 16 to 20. कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादं तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यर्थे देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा व्याधिः जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते. So, भगवान श्री कृष्ण गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं. और उस गुणों का प्रभाव क्या होता है, उस गुणों के लक्षण क्या है, उस गुणों के कार्य क्या है, उसके द्वारा मृत्यु के समय में उसके हेतुत्व में कौन सी गति मिलती है, ये सारी बातें गुणों के संदर्भ में परमेश्वर करते हैं. अब भगवान ने 18वें श्लोक के बाद टॉपिक बदल दिया है. अब तक गुणों का वर्णन चला 5 से 18 अध्याय तक, 18 श्लोक तक. अभी एक 19वें श्लोक में भगवान पूरा प्रसंग बदल देते हैं. इस गुणों से परे जो जाता है उसकी क्या गति है, वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है, इसके बातें भगवान बताएंगे. तो इस तरह से यहाँ पे 19वां श्लोक शुरू होता है और भगवान अपने 3 नंबर के श्लोक में कहते हैं, न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च गतिरेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. तो भगवान कहते हैं यदा माने जिस समय में दृष्टा, दृष्टा माने देखने वाला, गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न पश्यति,
जिस समय में दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है, उन्हें परम वेदी मद्भावं सो अधिगच्छति। और तीनों गुणों से अत्यंत परे परम सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझे परमात्मा को तत्व से जानता है, स मद्भावं अधिगच्छति, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान का यहाँ पे कहना है, जब ये ध्यान से सुन, भगवान कहते हैं जब दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता को और किसी कर्ता को नहीं देखता है, मतलब गुणों को ही कर्ता रूप में देखता है, तब उन्हें परम व्यक्ति, और वह गुणों से परे हो जाता है, तब मद्भावं सह अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। भगवान ने गुणों की चर्चा की 5 से 18 अध्याय 5 से 18 श्लोक के बीच में। अब भगवान 19वें श्लोक में उन गुणों से परे होने वाले व्यक्ति को क्या गति मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। गुणों से जो ऊपर उठ गया है उसको क्या गति मिलती है, ये परमेश्वर अब बताने जा रहे हैं। और भगवान और एक बात भी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो दृष्टा गुणों को कर्ता के रूप में मानते हैं, वह व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त करता है। सो इस तरह से इस श्लोक का ट्रांसलेशन है। अब इस अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ये सृष्टि का हेतु प्रकृति है, और इसीलिए जो दृश्यमान प्रपंच है, भुज्यमान प्रपंच है, भोग्य प्रपंच है, भोग्य स्थान रूप प्रपंच है, भोगायतनम रूप प्रपंच है, और भोग साधन रूप प्रपंच है, जब पूरा का पूरा ब्रह्म योनि से प्रकट होता है। अर्थात ये ब्रह्म से ही यह सृष्टि की रचना हुई है। सो भगवान ने केवल सेकंड और थर्ड श्लोक में ये बात कही, तो टोटली 4 विभाग है। भोग्य स्थान है, एक भोग्य वस्तु है, 2 भोगायतनम है, 3 और भोग स्थान है, भोग साधन है, 4। ये 4 वस्तुएं भगवान ने बताया। क्या क्या बताया? भोग स्थान बताया, भोगायतनम बताया, भोग्य वस्तु बताई, और भोग का साधन बताया। सो इस तरह से 4 वस्तु जो है वह सृष्टि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। सो इस तरह से भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, सृष्टि उस परमेश्वर से निकली है, वह किस तरह से
है, उसके 4 भाग है, ये बात भगवान बता। सो अब ये 4 क्या है, तो देखो, भोग साधन है, उसमें पूरा करण समुदाय आता है, और भोग स्थान है, वह जगत है, भोग साधन है, वह सूक्ष्म शरीर है, और भोगायतन है, वह स्थूल शरीर है। सो इस तरह से समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, इस तरह से जगत में ये 4 विभाग है, और चारों विभागों को भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जगत के रूप में। तो ये जगत है आपका, और इस जगत के रूप में परमेश्वर बता रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तमैति वहाँ प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सो सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण है जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ये तीनों गुण देह को देही से बांधते हैं, माने देही इस तीनों गुणों से बंध जाता है, बंधता है। सो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। ये प्रकरण का संबंध सृष्टि के कारणत्व में नहीं है, लेकिन देही की जो प्रवृत्तियां हैं उनका हेतुत्व गुणों में है, यह बात भगवान कह रहे हैं। ये श्लोक डिफिकल्ट भी है, और आपको अभी तक कुछ नहीं समझा होगा, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। सृष्टि जो बनी उसका कारण तो कहाँ है, प्रकृति में है, लेकिन वो बात बताने के लिए भगवान ने यहाँ पे टॉपिक नहीं निकाला है। लेकिन क्यों निकाला है, क्योंकि देही की जो प्रवृत्तियां है वह गुणों से बंधी हुई है, वह गुणों के कारण है, यह बात भगवान बताते हैं। सो समझ लीजिए कि इसमें क्या बात कही गई। तो प्रश्न आता है के गुणाः, के गुणाः माने गुण कौन है, उनका अपना स्वभाव क्या है, गुणों में बंधकत्व क्या है, गुणों के अनुसार चित्त पर प्रभाव क्या पड़ता है, और गुणों के प्रभाव से युक्त होकर कर्म करने पर क्या गति होती है, इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये है आपका 19 नंबर का श्लोक। सो 5th श्लोक से आरंभ करके 18 नंबर के श्लोक तक भगवान ने गुणों की चर्चा की। प्रपंच का कारणत्व प्रकृति और त्रिगुण में दिखाया, प्रपंच का कारणत्व प्रकृति में दिखाया और त्रिगुण में दिखाया, और बाद में पूरी मानवीय प्रवृत्तियों का हेतुत्व भी त्रिगुण में दिखाया। माने जितनी भी प्रवृत्ति संसार में हो रही है उसका कारण त्रिगुण है, ये बात मुख्यतया कही गई है। और इसीलिए भगवान ने ये गुणत्रय की मीमांसा को साधक के सामने क्यों प्रस्तुत किया, ताकि ये गुणत्रय से साधक
ऊपर उठ जावे, उससे परे हो जावे। इसीलिए परमेश्वर अब टॉपिक बदल के, माने उसी के संदर्भ में है बट प्रसंग बदल के बोल रहे हैं, अन्यम कर्तारम गुणेभ्यः च यदा दृष्टा अनुपश्यति। जब दृष्टा गुणों से परे जो करता है, उसको जो जो गुण है वही कर्ता के रूप में होते हैं। ये बात यदि भगवान कहते हैं तो हमें समझनी है। अभी हमें क्या लगता है, मैं ही करता हूँ, राइट? हमको लगता है कि मैं ही करता हूँ। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, गुण करता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? आई डोंट थिंक आई एम एबल टू कन्वे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणों से परे और कोई कर्ता को देखता नहीं है। कौन? दृष्टा। अब हम भी दृष्टा है, लेकिन हम किसको देखते हैं कर्ता के रूप में? अपने को देखते हैं। सो अन्यम कर्तारम न पश्यति, गुणों के अलावा किसी और कर्ता को नहीं देखता है। ये समझ में आ रही है बात? आई डोंट थिंक सो। माने गुण ही सब कुछ कर रहा है। माने दौड़ता भी गुण है, देखता भी गुण है, सुनता भी गुण है, सूंघता भी गुण है, खाता पीता भी गुण ही सब क्रिया कर रहा है। समझ में आती है ये बात? ये कौन बोल रहा है? हम। ये भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान बोल रहे हैं कि गुणों के अलावा कोई और करता नहीं है। लेकिन तू क्या समझता है? तू करता है ऐसा समझता है। आई बात? मैं करता हूँ ऐसा ही मुझे लगता है। गुण कर रहा है, गुण माने त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उससे बने हुए पंच महाभूत, उससे बनी हुई ज्ञानेन्द्रिया, उससे बनी हुई कर्मेंद्रिया, उससे बना हुआ अंतःकरण। ये सब जो कुछ है वे ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं इसको देखने वाला हूँ। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं ऐसा समझता नहीं हूँ। मैं क्या समझता हूँ? मैं करने वाला, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ख्याल में आ रही है? ये मेन बात इस श्लोक में बताई गई है कि इतनी सारी गुणों की चर्चा की भगवान ने, वो इसलिए की कि वे गुण ही वास्तव में ये जगत में प्रवृत्ति कर रहे हैं। हाथ, पैर, अंतःकरण, आंख, कान, जो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस सब को देखने वाला है। पकड़ी बात? तो सच्चाई क्या है? गुणों से भिन्न कोई कर्ता है नहीं, ये परमात्मा का प्रतिपादन है। और सच्चाई यह है जो सबको नहीं दिखती है। यदा अनुपश्यति, यहाँ पे कहते हैं कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ है, पश्यति माने देखना, अनुपश्यति माने जब गुरु आपको देखने का तरीका सिखाते हैं, देखने की विधि सिखाते हैं, जब शास्त्र आपको श्रवण मनन निधिध्यासन के स्टेप्स दिखाते हैं, उसकी साधना दिखाते हैं, वो जब साधक करता है श्रवण मनन निधिध्यासन और गुरु के बताए हुए
देखने की विधि जब करता है तब वह देख पाता है कि इस जगत में सारा तमाशा गुणों का चल रहा है, सारी लीला गुणों की चल रही है। मेरे हाथ ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, उसके हाथ ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरा क्या, मैं तो देखने वाला, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैंने थप्पड़ मारा। वो क्या सोचता है, मैंने थप्पड़ मारा। तो जहाँ पे मैं आ गया तो फिर हम अपने को कर्ता मानने लगे, लेकिन भगवान का ये प्रतिपादन कतई नहीं है। भगवान कहते हैं कि हाथ गुण है, आपको लगेगा सत्व गुण क्या और हाथ क्या, इसीलिए आगे पीछे का सब समझना पड़ता है। वो त्रिगुण से ही पंच महाभूत का जन्म हुआ और पंच महाभूत के सूक्ष्म अंश से ही अंतःकरण इंद्रियां बनी, उसके स्थूल अंश से शरीर बना, पंच महाभूत से। तो ये हाथ क्या है, आखिर त्रिगुण का ही एक रूप है। तो उसने थप्पड़ मारा तो दूसरे ने थप्पड़ मारा, तो गुणों की लीला चल रही है। अरे गुलाब जामुन भी गुण है और मेरा मुख भी गुण है, माने मेरी जिह्वा भी गुण है। जिह्वा इंद्रिय है क्या, वाग इंद्रिय भी है और रसनेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेन्द्रिय, दोनों ही जिह्वा है, दोनों ही जीभ है। क्योंकि जीभ से आप टेस्ट भी लेते हो और जीभ के कारण आप बोलते भी हो। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों जिह्वा है। सो इस तरह से जब ये साधना करता है साधक गुरु के बताए हुए रास्ते पर और श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तो उसको समझ में आता है कि यस, आई वाज रॉन्ग। ये सारे गुण ही एक दूसरे में व्यवहार करते हैं। पानी मिला, सूर्य का ताप मिला, वृक्ष बढ़ा, और तुम्हारे हाथ ने बीज बोया तो हाथ भी गुण है, प्रकाश भी गुण है, पानी भी गुण, गुणों का ही तो पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहाँ से उत्पन्न हुए, गुणों से उत्पन्न हुए। तो ये गुण ही, पानी मिलना, प्रकाश मिलना, हाथ से बीज बोना, ये सब गुण ही कर रहे। तुम क्या कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली द डूअर, बट हम मैं किया करके बहुत अभिमान से ग्रस्त रहते हैं और इसीलिए भगवान की बातें समझ में नहीं आती है। तो भगवान कहते हैं कि दृष्टा, दृष्टा माने ये सब गुण जो एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये तब समझ में आता है जब हम ध्यान पूर्वक इस 19 नंबर के श्लोक को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तब समझ में आएगा कि और कोई करता नहीं है, ये त्रिगुण ही करता है। इसको मैं देही कहता हूँ, ज्ञाता कहता हूँ, भोक्ता कहता हूँ, वह तो दृष्टा है। वह केवल साक्षी रूप से इस जगत को देखता है। आर यू गेटिंग? लेकिन हम साक्षी रूप से नहीं देखते हैं, हम स्वयं को भोक्ता रूप से देखते हैं। मैं भोक्ता हूँ, मैं ज्ञाता, मैं श्रोता, मैं दृष्टा, माने खुद को इन्वॉल्व होके हम सारी क्रिया को, व्यापार को देखते हैं। आई एम इन्वॉल्व इनटू दैट, मैंने किया। भगवान कहते हैं तू करने वाला नहीं है, ये सृष्टि मेरी है और सृष्टि में त्रिगुण ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है और वे अपना नाटक ड्रामा लीला कर रहे हैं। तो दृष्टा है, ये बात को याद रखो। तो अब जब ये गुणातीत बनता है, ये पूरा श्लोक गुणातीत का है, तब वह जो स्वयं को कर्ता मानता था, दूसरों को कर्ता मानता था, अब वो ऐसा नहीं मानता है। अब वह गुणों को ही कर्ता मानता है और ये पक्का मानता है कि गुणों के अलावा और कोई यहाँ पे कर्ता नहीं है। ओनली ये त्रिगुण जो है वो ही सारा तमाशा कर रहे हैं, तुम केवल दृष्टा हो। इस बात को यह श्लोक समझा रहा है।
तो ऐसा जो व्यक्ति है, क्लास के बाद शायद आपको लगे कि मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी देखता ही रहता हूँ, तो जरा समझ लो यह जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो ऐसी प्रमा को, ऐसी बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, तुलसीदास जी महाराज जैसे लोग, वे क्या कहते हैं, मतलब कि आप समझ रहे हैं, हम जो करते हैं उसको हम जस्टिफाई करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। माने हमारी ये सिद्धांत है मेरे जीवन का कि मुझे पिछले कर्मों का क्षय करना है और इस जन्म में अच्छे कर्म करने हैं, लोगों की सेवा करनी है। ख्याल में आ रही है बातें? माने हम ही हमारे संदर्भ में क्या क्या मानते हैं, क्या क्या समझते हैं, और अभी क्लास के बाद आप समझेंगे कि मैं तो अपने को कर्ता नहीं मानता। ये माया इतनी इजी नहीं है क्रॉस करनी, ये माया की झपट में चपेट में आए हुए हम लोग हैं। इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए, उनको पूछ के ही करना है और उनकी बातों को समझना है, उनको फॉलो करना है जीवन और सही तरह से फॉलो। जब आप एक बात सच में समझ लीजिए, आज के एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, आप खुद ही कह देंगे कि मैं ये करती हूँ, ये सही है ना, मैं सही करती हूँ, ऐसा मुझे सही ही करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। आप ये नहीं कहते हैं कि ये आप मुझे कहिए कि मैं सही करती हूँ या नहीं करती, तब तक हम भी नहीं बोलेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन दुनिया माया के अंदर मजेदार चल रही है, खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का एग्जीक्यूशन किस तरह से जीवन में करते हैं और फिर क्या समझते हैं कि अब तो मैं बहुत अच्छी साधना कर रही हूँ। पता नहीं, सच में पता नहीं। वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस माया नदी। और इसीलिए टेस्ट करें, हम शास्त्र पढ़ते हुए अपने आप को टेस्ट किया करें, चका से हम एग्जामिन करें, हम परीक्षा करें। हम तुलसीदास जी महाराज, इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना हमने पढ़ लिया रामायण, उनके सामने तो नहीं हंसते हैं, बट माया को देख के हंसते हैं हम, माया रानी जबरदस्त है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ में आया? इसलिए हमारे इसमें कहते हैं गुरु के चरणों में बैठकर, गुरुकुल में रहकर 12 साल पढ़ाई करो, तब जाके समझता। सो देखिए, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। नहीं, ज्ञान यज्ञ में हो गया, तो मैंने भी आए थे ना, 16 अध्याय हो गए, हम अभी 16 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो गोस्वामी जी कहते हैं, चाहो न सुमति सुगति संपत्ति कछु रिधि सुधि, रिधि सुधि। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सुमति भी नहीं चाहिए। देखो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, अच्छी गति भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक वैकुंठ, संपत्ति कुछ रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बड़ाई, मुझे नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए। यहाँ तो थोड़ी सी नेम फेम के लिए आदमी बिक जाता है, देखा है ना संसार। आप टीवी देखना ये बुरी बात नहीं है, बट टीवी में किस एंगल से देखना ये मायने रखता। आप टीवी देखते हुए ये गीता को याद करो, माया रानी को याद करो, तो फिर ठीक है। याद करो माने शास्त्र क्या कहता है और शास्त्र में कहा है इसका फल ऐसा मिलता है, ये तो सही है। एवरी नाउ एंड देन वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू डू, आपके अंदर सुन लेना, शास्त्र की बात को कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। शास्त्र की बात आपके दिल में दृढ़ होनी चाहिए, तब जाके आपका देखना सार्थक, सुनना सार्थक। नहीं तो एंटरटेनमेंट के रूप में या मजाक या किसी के प्रति कटाक्ष के रूप में एंजॉय करना या सुनना बोलना वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी गीता जी जो कहती है यस वो कंफर्म हो रहा है, तो फिर ठीक है, इस तरह से करना। तो अभी देखो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कुछ तो चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे नेम एंड फेम चाहिए, लेकिन
जब मुझे थोड़ा नेम एंड फेम मिलता है, लोग मेरा थोड़ा प्रेस करते हैं, तो खुशी होती है कि हो गया। इसका मतलब है कि मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में ये इच्छा तो है ही कि लोग मुझे प्रेस करें, लोग मुझे सम्मान करें। ये इजी नहीं है। बड़े बड़े संतों को देखो, उनका बाहर का बिहेवियर मत देखो, उनका अंदर का जो चरित्र है वो देखना चाहिए। सो ये मुमुक्षु है, ये साधक है जो गुणातीत बनने की साधना में लगा हुआ है। उन लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। मुमुक्षु को क्या चाहिए? कहता है, कहते हैं गोस्वामी जी, हेतु रहित अनुराग राम पद, मुझे भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये कहता हूं मैं कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन धन मिलता है तो अच्छा लगता है, बस बात खत्म हो गई। मैंने अभी कुछ अंश में तो पढ़ी है ये कामनाएं, ये इच्छाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। ये मेरी भक्ति बढ़ती रहे, रोज रोज बढ़ती रहे, ये मुझे चाहिए। आपके प्रति मेरा प्रेम शुद्ध प्रेम होवे और उसमें रोज बढ़ोतरी होवे। और इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। लेकिन कहते हैं भागवत जी में ये श्लोक आता है जो आप खुद पढ़ते हो, शिव मानस पूजा में आता है। शिव मानस रत्नैः कल्पित मानस, उसमें आता है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, मिथ्या समाधि स्थिति। इन शॉर्ट क्या कहते हैं? ये नींद है, वो नींद नहीं है, वो मेरी समाधि है। माने वो नींद नहीं लेता है, वो समाधि में रहता है। और जो भी खाता है, पीता है, जो भी देखता है, सुनता है, वो मेरी पूजा है। हमारी पूजा क्या है? पूजा रूम में बैठा, फूल चढ़ाया, इसको मैं पूजा कहता हूँ। बट ये गुणातीत का क्या है? वो जो भी खाता पीता देखता है, वो सब उसका पूजा है, क्योंकि वो मानता है कि मैं देखता हूँ तो प्रभु को, सुनता हूँ तो प्रभु, तो उसकी उसका सब कुछ भोग जो है वो पूजा बन जाता है। तो इस तरह से संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधन। मैं जो कुछ भी करूं आपकी आराधना होगी। ऐसी वृत्ति को धारण करने वाला, ऐसी समझ वाला, ऐसा अंदर से जिसका चित्त इस भक्ति से भरा है, इस कन्विक्शन से भरा है, ऐसा व्यक्ति गुणातीत बनने को लायक है। ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना इजी नहीं है, और इसलिए ये श्लोक भी इतना इजी नहीं है। कठिन श्लोक है और साधना भी इसकी कठिन है। हमें इन सब बातों को समझना है। और एक बात समझ लो, वह जो गुणातीत है वो प्रवृत्ति करता है, लाखों लोगों को मिलता है, प्रसाद बांटता है, प्रवचन करता है। ऐसा नहीं है कि वो हिमालय की कंदरा में बैठा है, ऐसा नहीं है। माने ये नहीं कहना चाहती हूँ कि जो लोग, सारे लोग जो जिनको सब सुनने आते हैं, बैठ जिनसे बात करते हैं, सब लोग रियलाइज भी है, ऐसा नहीं। बट जो रियलाइज है, जो गुणातीत है, वो ऐसा भी हो सकता है। आपकी ये गलत फहमी होगी कि वो हिमालय की गुफा में बैठा है, वो बाहर भी हो सकता है। तो वो प्रवृत्ति भी करता है, लेकिन अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसकी और हमारे प्रवृत्ति में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिम एंड यू? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? आई के डिवाइडिंग लाइन, वो प्रवृत्ति में क्या फर्क है? वो भी करता, हम भी करता। और लोग हमको बहुत बार बोलते हैं, क्या फर्क है हम में और आप में? आप भी दिन भर काम करते हैं, आप भी थोड़ा पाठ करके पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, क्या फर्क है? लेकिन आप सुन लो और समझ लो क्या फर्क है। वे जब प्रवृत्तियां करते हैं, गुणातीत लोग अथवा गुणातीत की स्थिति में आने वाले लोग, वे
उस प्रवृत्ति को मेरी प्रवृत्ति है और उसका फल मुझे मिल रहा है या मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। उनका जो ममा है, ममा माने ममता, मेरापन, वो रहता नहीं है। तो बोलते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रवृत्ति है, ये मैंने खाया, ये वो बोलने के लिए तो बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर से वे समझते हैं कि ये सब कुछ गुणों का खेल है। मैं वास्तव में इनसे अलग हूँ। आई एम डिफरेंट देन दिस। मेरा ममता इस किसी में नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ना व्यक्ति ना वस्तु। वो बिल्कुल समझता है, इसलिए उसकी ममता छूट गई होती है। दैट्स द पॉइंट। सबको लगता है ये मेरे पिता समान है, ये मेरे माता समान है, ये मेरे भाई बहन। संतों के साथ सब रिलेशन बांधते हैं, संत लोग भी उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। कृष्ण ने भी किया ना। जैसा सामने जैसी रही भावना तैसी मूर्त दिखी, लेकिन वो संत भी, साधु भी, गुरु भी उन साधकों से वैसा ही व्यवहार करते हैं, वही भावना रखते। कोई कहते माँ है, वो माँ के जैसा भाव रखते, लेकिन अंदर से उनकी कहीं किसी से भी ममता नहीं रहती। शुद्ध प्रेम की बात नहीं कर रही, ममता। जैसे आपका रहता नहीं, मेरा बेटा, ये मेरे पति, और उसके कारण तो सारे झगड़े झगड़े होते रहते हैं कि वो अपना मेरापन आया इसीलिए। सो ममता उसकी कट जाती है, तब वह गुणातीत होता है। तो 3 बातें बताई, सुमति, सुगति, संपत्ति, रिद्धि, सिद्धि, बड़प्पन, कुछ नहीं चाहिए भगवान। नंबर 2, वो समझता है कि मेरा खाना पीना सब मेरी पूजा है, मेरा सोना मेरी पूजा है, और ये शरीर जो है वह घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो उसको कहीं किसी से अटैचमेंट नहीं है और उसकी ममता कटी हुई है। सो इस तरह से यहाँ पे ये बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं श्लोक के अंदर, जहाँ पे कहते हैं दृष्टा शब्द जो है, भाष्यकार को देखो, दृष्टा शब्द का अर्थ भाष्यकार ने लिखा है विद्वान। माने जो विद्वान है, वास्तव में जो विद्वान है, ये कुछ गीता आ गए, गीता समझाने को आ गए, गीता का मीनिंग मालूम पड़ गया, भावार्थ पता चला, तो विद्वान नहीं बनता यार। आदमी विद्वान कब बनता है? जब वह अपने को गुणों के साथ ममत्व के रूप में नहीं देखता है। अभी में मेरा सत्व बहुत बढ़ गया है, अभी थोड़ा थोड़ा रजस भी बढ़ रहा है। इज नॉट अनहैप्पी विथ रजस। रजस आया, तमस आया, सत्व आया, तो बोलता है मेरा उससे संबंध नहीं है, आई एम नॉट कनेक्टेड विथ इट। सो उसको विद्वान कहते हैं। तो दृष्टा शब्द का अर्थ तो वृत्ति का साक्षी, ये दुग्धुषीय विवेक में ठीक है, लेकिन यहाँ पे दृष्टा शब्द का अर्थ है विद्वान। वो प्रमायुक्त है, उसको गुणातीत वाली प्रमा मिली है। अनुपश्यति, अनुपश्यति माने पहले बताया, श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु की आज्ञा में रहकर करता है, और उसकी प्रमावृत्ति से यह स्पष्ट दिखता है कि जगत में गुणों के अलावा और कुछ तमाशा है ही। जितना भी तमाशा है वो सब गुणों का खेल है। किसी के अंदर सद्बुद्धि आई, उसने कुछ सोचा, किसी के अंदर दुर्बुद्धि आई, उसने कुछ सोचा, दोनों का झगड़ा चला। यही चल रहा है। किसी के अंदर अच्छी भावना आई, किसी के अंदर बुरी दुर्भावना आई, फिर सद्भावना और दुर्भावना का तमाशा चलता है, खेल झगड़े चलते रहते हैं। तो ये संसार और क्या है? द्वंद्वों का समूह है। ये द्वंद्व चलते रहते हैं और उसमें सुखी दुखी, सुखी दुखी, अनुकूल है तो सुखी, प्रतिकूल है तो दुखी। मेरे विचार से सामने वाले का विचार टकराया तो दुखी, और सामने वाले का विचार मेरे विचार के साथ मिला तो मैं सुखी।
समझ में आता है, तो मुझे उसके लिए प्यार आएगा, नहीं तो उसके लिए नफरत आएगा। तो यही चलता है। आप सोचिए इस संसार के बारे में। सो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे गुणों का ही लीला चल रहा है, और यह साधक अपने ज्ञान चक्षु से, ये आंखों से तो देखता है, बट ज्ञान चक्षु से इस बात को समझ लेता है और गुणों से परे हो जाता है। वो जानता है कि ये मेरी वृत्ति का और सामने वाले की वृत्ति का, ये रमेश का और सुरेश का, दोनों का वृत्तियों का मिश्रण चल रहा है, पोजिशन चल रहा है, अथवा मिश्रण माने दोनों की वृत्तियां एक तरह की सम्मिश्रण चल रहा है, या फिर ओपोजिशन चल रहा है। वृत्ति कभी संधि करती है, कभी संधि नहीं करती है, माने मिलती है, कभी नहीं मिलती है। देखिएगा, आप व्हाट्सएप पे देखो, टीवी पे देखो, घर में देखो, सोसाइटी में, आजू बाजू सब जगह देखो, आपको ये नहीं दिखता है कि ये दोनों का क्यों प्रपटता नहीं है? क्योंकि इसकी वृत्ति विचार और इसका अलग है। ये सबको मदद करने वाला आदमी है, ये सबको लूटने वाला है, तो दोनों की दृष्टि हो नहीं सकती। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखते थे कि हमारे बच्चे किसकी संगति में रहते हैं। Am I right? अभी आजकल आप क्या कहते हैं? नहीं ठीक है ना, गर्लफ्रेंड है तो क्या हो गया, रात को 12 बजे उसके साथ पार्टी में गया तो क्या हो गया? संगति, एक तो जेंडर की संगति, और एक तो भावना की, एक तो विचार की। मूर्ख आदमी के साथ मेरा बच्चा रहेगा तो मूर्ख ही बनेगा। लेकिन बच्चा कहता है कि मामा यू डोंट इंटरफेयर इन माय फ्रेंडशिप, मैं किसके साथ? तो मामा कहते हैं आई एम सॉरी बेटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये नॉनवेज खाओ, तो मैंने खा लिया, उसमें कौन सा इश्यू करती हो तुम? मैंने सिगरेट पी लिया, उसमें इतना कौन सा? हाँ कह दो पापा को, मैं किसी से डरता नहीं। ये समझ में आ रहा है ये संस्कार? सो द पॉइंट इज दिस कि वृत्तियों के तमाशे को, वृत्तियों की संधि, वृत्तियों का ऑपोजिशन होना, वृत्तियों का मिश्रण होना, साबल्य होना, ये सब सघनता होना, विरलता होना, ये सब कुछ वृत्ति का तमाशा है। और उन वृत्तियों की एनालिसिस करके और फिर अपने को, आगे के श्लोक में आएगा, तमस से रजस, रजस से सत्व में जाके फिर सत्व से छलांग मारनी है, वहां युक्त हो जाना। सो इसीलिए ये दोनों का वर्तन चल रहा है। आप देखो ना, यू एंजॉय बट यू डोंट गेट इन्वॉल्व, दैट्स द पॉइंट। नहीं तो क्या करते हैं, मैंने सुना वो क्रिकेट में हारते हैं तो टीवी फोड़ देते हैं। अभी तेरा टीवी क्यों फोड़ता है तू? बिकॉज यू आर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मत हो, यू एंजॉय। माने युद्ध को भी एंजॉय, माने युद्ध को भी देखो, आप हर चीज को देखो, लेकिन गुणा एव सर्व अवस्था सर्व कर्मणाम, भगवान भाष्यकार क्या लिखते देखो, सर्व अवस्था सर्व कर्मणाम कर्ता रहती एवं पश्यते। ये गुणों को इस तरह से देखता है कि वही सब करने धरने वाले हैं। और दूसरा वाक्य है गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, वह अपने को गुणों से परे देखता है। वो गुणों, इसका मतलब क्या हुआ, वो गुणों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। तमस आया, तमस का लक्षण क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो बैठ गए, पुस्तक डाला इधर, तकिया लिया और ऐसा आधा अधूरा सुआ, मोबाइल ले लिया। क्या है ये? तमस का प्रभाव आ गया। आप अच्छी खासी पूजा कर रहे थे, अच्छा खासा जपा कर रहे थे, अच्छी खासी कुछ बुक पढ़ रहे थे, उसमें से आपने छोड़ दिया, तमस का प्रभाव आया। ये आदमी तमस के प्रभाव में नहीं आता है, वो गुणों से परे रहता है। गुण व्यापार साक्षी भूतम, भाष्यकार क्या लिखते हैं? गुण व्यापार साक्षी भूतम, गुणों के व्यापार को देखते रहता है और सदैव दृश्य से पृथक रहता है। सो जब ध्यान बढ़ जाता है ना, जब मेडिटेशन हम बढ़ाते हैं ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा नहीं, 2 घंटा, ऐसा अच्छा
तब आपके अंदर ये सामर्थ्य आता है कि आप अपने अंदर ही गुणों की लीला को, गुणों के तमाशे को, कब गुण बदल गया मेरे अंदर, सत्व में से मैं कब रजस में आ गया, रजस में से मैं कब तमस में आ गया, ये आप देखना कब संभव होगा, जब मेडिटेशन बढ़ेगा तब संभव। सो फिर धीरे धीरे आप असंग होंगे, वस्तुओं से असंग होंगे, व्यक्तियों से असंग होंगे। लगता है ये व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे, आजू बाजू कोई नहीं चाहिए मुझे, वस्तु भी एक दो कपड़ा और दो रोटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी वृत्ति आपकी कब आएगी, जब आप ध्यान में मगन होंगे, ज्यादा ध्यान करेंगे, तब आपको लगेगा मुझे किसी से कोई बात करने का मतलब नहीं लगता है। आई फील आई एम अलोन इज फाइन एंड आई कैन स्पेंड माई टाइम द बेस्ट वे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं तो मुझे घबराहट होती है, मुझे कोई चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसको क्या होता है, आई फील बेटर इन माई एकांत। आया, एकांत में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे कहा था भगवान ने, प्रलय न व्यथंती, कुछ भी हो जावे वो डिस्टर्ब नहीं होता है। मत भावम स अधिगच्छति, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान कहते वो मुझ में मिल जाता है, जैसे मेरा मिल गई श्री कृष्ण में। साउथ की भी आई थिंक अंडाल, अंडाल भगवान विष्णु को बहुत प्रेम करती थी, उसकी पूरी कथा है, 64 साइबाइड्स है जिसकी कथाएं जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने तो कॉलेज के टाइम भी पढ़ी थी, एक लाइब्रेरी का शौक था तो उधर जाके ये पढ़ते थे। वो अंडाल ने भगवान को, माने उसके पिताजी माली थे तो पापा को मदद करती थी हार बनाने में। भगवान पिताजी दूसरी जगह पे काम करने जाते थे, बोलते थे ये मंदिर में देके आना विष्णु भगवान का, रंगनाथ भगवान का। तो देने भगवान का हार उधर पुजारी को देने के पहले वो अपने कमरे में आती थी और मिरर में देखती थी, खुद हार पहन लेती थी। वो देखती थी कि मैं कैसी लगती हूँ, मैं उनको डिजर्व होती हूँ, डिजर्व हूँ, ऐसा ऐसा है क्या, माने एम आई डिजर्विंग हिम एज माई हस्बैंड। तो भगवान को अपने पति के रूप में मानती थी और इसलिए मैं कैसी लगती हूँ ऐसा देखती थी, फिर जाके वो हार भगवान को देती थी, माने पुजारी को। साधना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एक दिन आया जब रंगनाथन भगवान में मिल गई, मूर्ति में भगवान प्रकट हुए, हाथ लंबाया, उसको ले लिया अपने। तो ये है कथाएं, कथाएं नहीं, ये 200 साल पहले की बातें हैं। आंडाल है, अक्का महादेवी है, ऐसे बहुत सारे 64 सेवन गुजरात महाराष्ट्र में भी बहुत हो गए, बहुत सारी कथाएं हैं उनकी जो सच्चाइयां हैं। तो ये कब होगी, जब आपको ये जगत में, ये त्रिगुणमय जगत में, त्रिगुण की लीलाओं में कोई रस नहीं रहेगा, विरक्ति आ जाएगी, तब जाके ये मद भावम अधिगच्छति वाली घटना घटेगी। भगवान 20वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य से देही देह समुद्भवान। पुरुष जब देह समुद्भवान माने शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप ये 3 गुणों को अतीत्य, अतीत्य माने उनका उल्लंघन करके, ये तीनों गुणों का उल्लंघन करके उसे परे जाकर जन्म मृत्यु जरा क्षय ही, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विमुक्तो अमृतम अश्नुते, मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त करता। मतलब ये हुआ कि जब साधक ये शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप ये त्रिगुण, माने त्रिगुण क्या है, जिसके कारण आपको शरीर मिला है, ये त्रिगुण के कारण पंच महाभूत उत्पन्न हुए और पंच महाभूत के स्थूल रूप से आपको स्थूल शरीर प्राप्त हुआ, फिर सूक्ष्म से इंद्रियां इत्यादि प्राप्त हुआ, मैंने त्रिगुण से ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस तीनों गुणों का उल्लंघन करके यह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है।
इट्स नॉट इजी कि हम जन्म मरण से परे हो। कई लोग मजेदार है, मुझे बड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया है कि सब कुछ अज्ञान का पसारा है। ये सारी चीजें, सारा जगत एक अज्ञान का पुंज है, अज्ञान की लीला चल रही है। क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे मुझे भी और भी सब जगह कहते हैं, आई नो दिस इज माई लास्ट बर्थ। और जब ये कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट बर्थ है, तो आप लास्ट बर्थ माने मुक्ति, मोक्ष माने आप गुणातीत बने हैं। तो क्या ये संपत्ति सुमति ये सबको त्यागा है? क्या आत्मा तुम गिरिजामती वाला आपके जीवन में घटा है? क्या ममता कटी है? फिर तुरंत दूसरी मोमेंट में यूएस से फोन आया था मेरी पोती का, फिर आधा घंटा मुझे सुनना पड़ता है क्या क्या फोन आया था। मान मतलब ममता तो आपकी, मैंने सुबह का एग्जांपल दिया ना, वॉकिंग वाला। आप अपने अज्ञान में इतने, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज क्या कहते हैं, एक कंबल नहीं, जाड़े जाड़े बहुत सारे कंबल ओढ़ के आप सोए पड़े हो। माने इतना अज्ञान है, इतना माया में मुफे हुए हो, लेकिन समझते हो कि हम, ये जन्म लास्ट जन्म है मेरा। अम्मा जी, अम्मा जी को पूछो कि वो क्या सोचती है, वो कभी नहीं सोचेगी कि ये लास्ट बर्थ है, क्योंकि दिखता है ना खजाना अंदर। त्रिगुण से परे हुए नहीं है हम, परे होने की कोशिश करते हैं, अच्छे साधक बनने की कोशिश करते हैं, बट जिसका लास्ट जन्म है रमन महर्षि और तपोवन जी महाराज और रामकृष्ण परमहंस, वो तो कभी नहीं बोलेंगे हमारा अंतिम जन्म। एनीवे, मैं थोड़ा बिटर लगता है, थोड़ा जहर लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन ये बातें नहीं कहूंगी तो फिर खाली शास्त्र ऊपर ऊपर से समझ लिया तो आपको कुछ नहीं, आपको आप अपने कंबल के अंडर में ही सोते सोए पड़े रहेंगे। ये नहीं मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो ऐसा ही है। सो भगवान कहते हैं एतान तीन गुणान अतिथ्य, तीनों गुणों से पार होना है तो पहले, हेलो अटेंशन प्लीज, पहले तमस के ऊपर काम करो। ये आलस होती है, प्रमाद होता है ना, होता ही है। उससे बाहर निकलो। तो कैसे निकलना है? तमस से रजस की तरफ गति करो। तो क्या करना है? काम करो, प्रवृत्ति करो, अथवा थोड़ा माने वॉक करो, योगा करो, चाहे तो खाना बनाओ, जो भी प्रवृत्ति, प्रोजेक्ट करो, बट प्रवृत्ति करो, नहीं तो आप तमस में गिर जाओगे। कई 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 साधक देखे हैं, या साधु सन्यासी भी देखे हैं, जो सोचते हैं कि संसार की प्रवृत्ति करना माने कादव में कीचड़ में घुसना है। ऐसा नहीं है, ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। तो वे क्या करते हैं? पाठ पूजा किया, फिर बैठे रहते हैं, क्या ये क्या होता है, चिलम पीते रहते हैं, सब कुछ कुछ होता रहता है, माने आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस समय में आपके चित्त में सत्व नहीं है, आपके चित्त में सत्व का प्रभाव नहीं है, तमस का प्रभाव है, पड़े रहना। और एक बात सच में ध्यान रखो कि जब जैसे हम, माने जो व्यक्ति इस तरह की आदतें डालता है, थोड़ा काम किया फिर थोड़ा आराम किया, ऐसा थोड़ा गप्पे मारा, थोड़ा टाइम इधर उधर पास, ये शब्द से तो मेरा लहू क्या बोलते हैं उबल जाता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। हाउ कैन यू पास द टाइम? टाइम का सदुपयोग करना है, ये जीवन मनुष्य का मिला है, सदुपयोग करो टाइम का। टाइम पास कर, हम क्या करते हैं आजकल? नहीं, अभी 6 से 7 कुछ काम नहीं है, टाइम पास करते हैं कुछ भी। हाउ कैन यू डू लाइक दैट? ऐसा साधक। एनीवे, सो रजस, तमस से रजस में जाओ, मतलब कुछ कुछ काम करो अपने लिए, नहीं तो समाज में बहुत लोग हैं जिनको सेवा चाहिए, जो बेचारे लाचार है, अनाथ है, उनको कुछ ज्ञान चाहिए, उनको सिखाओ 1 घंटा। तो ये लोग बाल विहार में जाते हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल सेवा है, वो अक्सर ज्ञान देते हैं, आप उनको थोड़ा सिखाते हो, ठीक है, वो भी बेटर है रादर देन सिटिंग इन द हाउस फालतू का।
सेवा करो, आपका जीवन सार्थक होगा। तो सत्वगुण से तमोगुण से सत्वगुण में आओ, सत्वगुण से तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से फिर जब रजोगुण करते हैं आप काम वगैरह, तो उसके बाद आप ये करना शुरू करो कि ये मैं मेरे लिए नहीं करूं, ये मैं दूसरों के लिए करूं। तब उसमें निष्कामता आएगी। वही रजस जो आपको कामना करवाता है, कर्म करवाता है, उसमें निष्कामता आएगी। निष्कामता माने मुझे इसका फल नहीं चाहिए, लेट पीपल गेट एंजॉय दिस, माने भगवान के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। ऐसा जब भावना होगा, समझ में आता है ना, भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ माने मुझे इसके फलस्वरूप कुछ नहीं चाहिए। सुमति सुगति, देखो मुझे अच्छी बुद्धि दो ये भी नहीं मांगना, मुझे वैकुंठ दो, ब्रह्मलोक दो ये भी नहीं मांगना, केवल आपसे संबंध बना रहे, आप मेरे स्मृति में रहे, आपके प्रति मेरा प्रेम रहे। इसका मतलब है संसार के प्रति बहुत प्रेम, विरक्ति रहे। संसार से वैराग्य होगा, ये भी एक सिद्धांत जान लो, संसार से वैराग्य होगा तब जाके भगवान के चरणों में प्रेम होगा। आप संसार को भी गले दो को एम्ब्रेस, वो अलग बात है, बट अच्छी तरह से एम्ब्रेस तो एक ही व्यक्ति को कर सकते हैं, तो या तो भगवान को करो या संसार। सो पॉइंट इज दिस, ठीक है, साधना में थोड़ा आगे बढ़ते जाओ और धीरे धीरे संसार के प्रति वैराग्य बढ़ाओ और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाओ। सो यहाँ पे कहते हैं रजोगुण जब थोड़ा बढ़ जाए तो फिर उसमें निष्कामता ना हो और सत्वगुण में आने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप सत्वगुणी बढ़ो। तीन गुणान अतीत्य, माने तीनों गुणों से परे हो जाओ, फिर सत्व से भी ऊपर उठ जाओ, अब मुझे सत्व की भी जरूरत है। और भगवान कहते हैं देही देह समुद्भवान, ये देह को पैदा करने वाले ये त्रिगुण है। भगवान भाष्यकार देखो क्या लिखते हैं, देह उत्पत्ति बीज भूतानां, देह की, भगवान भाष्यकार, देह उत्पत्ति बीज भूतानां, देह की उत्पत्ति का बीज भूत ये त्रिगुण है। माने त्रिगुण से ये देह उत्पन्न होता है, देह से त्रिगुण उत्पन्न होता है ऐसा मत समझो। हमको क्या लगता है मेरे शरीर के द्वारा ये सत्व रजस तमस उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। त्रिगुण के द्वारा देह उत्पन्न होता है, देह संभव यस्मात्, वह गुण है और ये गुण है कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, ये गुण ही आपको अच्छी बुरी योनियों में जाने का हेतु बनते हैं। तो गुणों से ही परे हो गए तो फिर अच्छी बुरी योनियों में जाना ही नहीं पड़ेगा, फिर भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा। बस दैट्स व्हाट वी वांट, कि उनमें हम लीन हो जाए। सो भगवान कहते हैं जब तुम गुणों के संग से अतीत हो गए, ममत्व को इस संसार से काट दोगे, तब तुम्हारे संसरण का अंत होगा, तुम्हारे जन्म मृत्यु के चक्कर का जनन, क्या कहते हैं, जननी जठरे शयनम भजगो वेदम भजगो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। टेरिबल चीज है, बार बार कभी सोचेंगे तो 4 दिन एक का एक बैंगन खा के कंटाला नहीं आता है, आता है ना। करेला 4 दिन खाया, 4 दिन क्या, कई घरों में तो दूसरे दिन दूसरा ही बनता है। हमारे अकेले लोग हैं तो ठीक है कि भी बिगड़ जाएगा करके एक ही एक वस्तु खा के खत्म करो। पॉइंट इज दिस की कंटाला आता है, तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से कंटाला नहीं आता है। जरा सोचेंगे तब कंटाला आएगा, नहीं तो कंटाला नहीं आएगा। नहीं तो इधर जैसे वैरायटी करते रहते हैं, भगवान भी कहते हैं यार बेचारे को कंटाला आएगा, वापस वापस मनुष्य योनि, चल थोड़ा सुअर का योनि भी ले ले, हाथी का योनि भी ले ले। भगवान भी फिर वैरायटी देते हैं, क्योंकि हमारी वैरायटी की आदत है, मुझे वैरायटी वाला खाना चाहिए, वैरायटी वाला कपड़ा चाहिए, वैरायटी वाली जगहों में जाना है। हर बार एक ही जगह में क्या जाना है, सिद्धबाड़ी सिद्धबाड़ी सिद्धबाड़ी, हर बार क्या जाना है, और कहीं ले जाओ। तात्पर्य ये है कि ये जीव जो है न वो इधर संतुष्ट होता है, न वो अपनी आदतें बदलता है।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों से अतीत जाने पर ही संसार का अंत होगा। देह के मरने से, माने मृत्यु आने से, ये त्रिगुण का पंजा में से छूटना नहीं होगा। तो वापस जहां जन्म होगा वहां त्रिगुण साथ में ही आएगा आपके। तो आपका ये रोग मिटेगा नहीं। काल बदलने से, देश बदलने से थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, लेकिन ये रोग मिटता नहीं है। किसका रोग? जन्म मृत्यु जरा दुख ही। ये जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापा का दुख मिटेगा नहीं, उससे विमुक्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम गुणातीत बने तो विमुक्त हो। भगवान कहते हैं तब अमृतम अश्नुते, फिर आप अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे। सो अमृतत्व की प्राप्ति माने मद भावम सो अधिगच्छति, तुम मेरे भाव को प्राप्त करोगे, माने स्वरूप में अवस्थान करोगे। आपका जो आत्म तत्व है, जो स्वरूप है, उसमें आप स्थित हो जाओगे। अभी कहाँ स्थित है हम? अभी 12 बजने को आया है, 12:15। अभी कहाँ स्थित होने लगे? किचन में, इधर उधर। स्वरूप अवस्थान, यही अभिप्राय है। स्वरूप में स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ, स्वयं वहां पे स्थिर हो जाना। बहुत कबीर हम वही ठिकाने, वही चित्त बुद्धि रहनी चाहिए। सो इसका, इसी का अंडरस्टैंडिंग है अमृतत्व की प्राप्ति, माने स्वरूप की प्राप्ति, क्योंकि स्वरूप भी अमृत है। स्वरूप अमृत है, तभी तो आप कहते हो प्रार्थना में सब, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। माने ये मृत्यु जन्म के चक्कर से मुझे अमृतत्व में प्रभु स्थिर कर दे। सो इस तरह से यहाँ पे ये बातें कहते हैं। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे हिंदू संस्कृति में और भारत में, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल हम याद करें, याद आता है। गोपियां आई, भगवान ने कहा दुर्वासा मुनि हमारे यमुना के उस पार आए हुए हैं, कुटिया बांध के कुछ साधना कर रहे हैं, आप लोग रोज उनको खाना देना। रानियां, गोपियां नहीं, रानियां, भगवान श्री कृष्ण की रानियां, रुक्मणी देवी वगैरह। तो गए बढ़िया बढ़िया भोजन लेके, लेकिन बीच में नदी बहुत उफाड़ रही थी, तूफान कर रही थी, पानी बहुत। बोले कैसे जाएंगे? तो फिर बोले ठीक है। तो फिर जब यमुना नदी थोड़ी शांत हो गई तो गए गए फिर दुर्वासा मुनि को खाना दिया। दुर्वासा मुनि ने खाना लिया, लेकिन क्या कहा? थैंक यू सो मच तो कहा, लेकिन अब जाना था, माने यमुना नदी के पार उन लोग को जाना था। तो कहा कि यदि मैं नित्य उपवासी हूँ तो यमुना माता आपको रास्ता दे। अभी तो इतना खाया और नित्य उपवासी हूँ। देखो समझ में आता है, ये शरीर उपवासी है, मैं उपवासी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो एक टाइम खाना नहीं खाया, क्योंकि क्या करता हूँ, मैं डाइटिंग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ रात को खाना नहीं किया, मैंने उपवास, काय का उपवास किया? तो भी मैं उपवास किया, मैं उपवास किया, कल मैंने उपवास किया था, ये बात जाती नहीं है। और यहाँ कहते मैं नित्य उपवासी, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों गुणों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये उपवास कौन कर रहा है? ये शरीर में उपवास हो रहा है ना। और खाना भी तो त्रिगुण का पंचमहाभूत से ही बनी हुई वस्तुएं है। पेट और शरीर भी पंचमहाभूत से बनी हुई वस्तु है। तो ये अन्न उसमें गया, उपाचन हुआ, दिस दैट, वो गुणों का गुणों के साथ व्यवहार हो गया, बर्तन हुआ, मेरा उसमें कुछ लेना देना, मुझे ममत्व नहीं है, इस देह के साथ भी नहीं है, जगत के साथ भी नहीं है, और व्यक्तियों के साथ भी नहीं। ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि यदि मैं नित्य उपवासी हूँ तो यमुना तुमको मार्ग देगी। और मार्ग दिया यमुना माता, वो भी रानी। सो तात्पर्य ये है, ये नदी को पार करना पड़ता है। देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्यया, लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते,
माया में ताम तरंगते। ये गुणों की नदी को पार कौन कर सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आता है वह, ये पहले पहले तो इतना नहीं लगता था, बट अभी लगता है कि हम इस शब्द को, कि जो खोल, शब्द का जो खोल है, जो गहराई है, डीप डेप्थ है, डीपरनेस है, वो नहीं पहचान सकते। भगवान की शरण में जाना माने एवरी मोमेंट यू आर एट हिज फीट, माने एवरी मोमेंट ये सरेंडर। मुझे कुछ दुख आया और मैं हाथ जोड़ने को गया तो मैं भगवान की शरण में गया, उसको शरणागति नहीं बोलेंगे। आप एवरी मोमेंट भगवान की शरण में हो, तब जाके कहा जाएगा कि आप शरणागत हो, आप एक अच्छे भक्त हो, क्योंकि भक्त का लक्षण है शरणागति। मैं अकड़ के चलूंगा मैं भगवान का भक्त हूँ, ये बात नहीं हो सकती। इसीलिए शरणागति का अर्थ है एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग, यू आर कनेक्टेड, कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुझे कुछ मांगने की, कुछ करने की, कुछ देने की, लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी शरण में हूँ। जैसे बच्चा माँ की शरण में है, वो सोचता है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मम्मा है ना, मेरे मामा है, मेरे पिताजी है, हो गया। ऐसे ऐसे नहीं होता है हम लोग का, हम लोग को गरज है तभी हम जाते हैं, और तभी थोड़ा आर्तस्वर में प्रार्थना करते हैं। आर्तस्वर में थोड़ा विनंती से, थोड़ी नम्रता से, थोड़ा आंखों में आंसू लाकर। अन्यथा थैंक यू भगवान, हे प्रभु मैं आपका आभार मानता हूँ, आपने मेरा दिन अच्छा दिया, और गड़ 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 रोज की जो प्रार्थना है वो हो जाती है। शरणागत का मतलब है एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग कि वो मेरी जिंदगी में जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि वो मेरे माए बाप है, मेरे, वो मेरा भला चाहता है। और इसीलिए मूर्ख बच्चे ही माँ बाप से झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको माँ बाप कुछ कहते हैं ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, वो मानता नहीं है, वो झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को माँ बाप से ज्यादा बुद्धिमान समझता है। ऐसे हम भी भगवान से, हाँ, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते, इसलिए कहते कि प्रभु ऐसा थोड़ा कर लेना, थोड़ा ऐसा दे देना। ये कहें कि प्रभु जो आप करेंगे वो मेरे लिए सही होगा, मेरे, मेरा, आप मेरे माँ बाप है, मेरा भला ही करेंगे आप, ये कहो ना। ये मांगना ही है तो भक्ति मांगो, मोक्ष मांगो, बट ये चना ममरा क्यों मांगते हो, ये भोकला क्यों मांगते हो? आगे गेटिंग, जिस दिन आपको अपने ऊपर दया आएगी ना कि यार मेरी बुद्धि तो ऐसी छोटी है, मेरे अंदर इतनी शुद्ध भावनाएं भी नहीं है, और मैं अपने को क्या समझता हूँ, अपनी औकात क्या है, ये जब हमें समझ में आने लगता है तब हम विनम्र बनते हैं और शरणागत बनते हैं, तब भक्ति खिलती है। सो पॉइंट इज दिस की गुणातीत बनना है, और इसीलिए रजस तमस से सत्व में जाओ, तमस से रजस में जाओ, रजस से सत्व में जाओ, और फिर तीनों गुणों से बारे हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे 20 श्लोक पूरा होता है। अब अर्जुन के अंदर प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आते हैं। कई लिंगैहि किमाचारः कथम अतिवर्तते, माने ये ये ज्ञानी जो है, जो गुणों से अतीत होता जा रहा है, उसके चिन्ह क्या है, उसके उसकी लक्षण क्या है, कैसे हम जाने कि वो गुणातीत होने जा रहा है अथवा हुआ है, उसका आचरण कैसा होता है, माने महापुरुषों का आप ये समझ लें। और वह गुणों से अतीत कैसे हो गया, उसने क्या साधना की कि वो अतीत हो गया। तो प्रभु ये तीनों के बारे में मुझे बताइए। ऐसा 21 नंबर के श्लोक में अर्जुन का प्रश्न आएगा, और फिर भगवान 22 नंबर से 27 तक अर्जुन को उत्तर देते रहेंगे, और उसको हम अगले क्लासेस में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।